पुरुषोत्तम मास कथा भाग 10। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में रामप्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही थी। व्यापार में घाटा हो रहा था, घर में तनाव रहता था, उसका मन हर समय चिंता में डूबा रहता था। रामप्रसाद की पत्नी सीता बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती और घर में दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करती। वह अक्सर अपने पति से कहती, जीवन में कठिन समय आए तो भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन रामप्रसाद परेशान होकर कहता, मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ, फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं है। समय बीतता गया। एक दिन नगर में एक संत आए। पूरे नगर के लोग उनकी कथा सुनने जाने लगे। संत पुरुषोत्तम मास का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास केवल पूजा करने का समय नहीं है, यह मन को बदलने का समय है। यह क्रोध छोड़ने, अहंकार छोड़ने, सेवा करने और भगवान पर विश्वास रखने का समय है। रामप्रसाद भी वहां बैठा था। पहली बार उसे लगा जैसे संत की बातें सीधे उसके मन तक पहुंच रही हों। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। रामप्रसाद की पत्नी बोली, इस बार हम श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। रामप्रसाद ने भी मन बना लिया। अब वह सुबह जल्दी उठता, स्नान करता, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाता, प्रार्थना करता। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। अब उसने स्वयं को बदलने का प्रयास शुरू किया। एक दिन बाजार जाते समय उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे बैठे थे। वे बहुत भूखे दिखाई दे रहे थे। रामप्रसाद उनके पास गया, उन्हें भोजन कराया। वृद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारा कल्याण करे। उस दिन रामप्रसाद को भीतर से अद्भुत शांति महसूस हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले वह केवल अपने बारे में सोचता था, अब दूसरों की सहायता भी करने लगा। पहले उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ा सुख है। अब उसे समझ आने लगा था कि सेवा और भक्ति भी जीवन का धन है। एक दिन उसके घर एक गरीब व्यक्ति सहायता मांगने आया। पहले वाला रामप्रसाद शायद मना कर देता, लेकिन इस बार उसने सहायता की। उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। रामप्रसाद बोला, शायद भगवान मुझे बदल रहे हैं। कुछ समय बाद उसके व्यापार में भी सुधार आने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे, नए अवसर मिलने लगे। लेकिन इस बार उसके मन में घमंड नहीं आया। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल प्रकाश उसके सामने फैल रहा है। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान का आशीर्वाद उसके जीवन को प्रकाश से भर रहा हो। सुबह उठकर उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। धीरे धीरे पूरा पुरुषोत्तम मास समाप्त होने लगा। लेकिन रामप्रसाद बदल चुका था। अब वह प्रत्येक वर्ष पुरुषोत्तम मास में गरीबों को भोजन करवाता, दान करता, सेवा करता, भगवान का नाम स्मरण करता। एक दिन उसका पुत्र बोला, पिताजी, आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? रामप्रसाद मुस्कुराया। उसने कहा, बेटा, जब मनुष्य अपने भीतर का अहंकार कम करता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और भगवान पर विश्वास रखता है, तब जीवन बदलने लगता है। उस दिन उसके पुत्र ने भी प्रण लिया कि वह जीवन में सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाएगा। समय बीतता गया।
राम प्रसाद का परिवार सुखी रहने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में आया था। अब वह चिंता से अधिक विश्वास रखता था, क्रोध से अधिक धैर्य रखता था और केवल धन से अधिक भगवान की कृपा को महत्व देता था। भाग 10 की शिक्षा। कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सेवा और दया जीवन को सुंदर बनाती है। अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। पुरुषोत्तम मास आत्म सुधार का समय है। पुरुषोत्तम मास कथा भाग 11। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी, माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह स्वभाव से अच्छा था, लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत जल्दी निराश हो जाता था। छोटी सी परेशानी आने पर वह घबरा जाता और भगवान को भी दोष देने लगता। मोहनलाल एक छोटा व्यापारी था। कुछ समय तक उसका व्यापार बहुत अच्छा चला। घर में सुख था, परिवार में प्रेम था और जीवन ठीक चल रहा था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे व्यापार कम होने लगा। ग्राहक आने बंद हो गए। धन की कमी होने लगी। मोहनलाल परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी माता ने कहा, बेटा, जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मोहनलाल बोला, माँ, मैंने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? माता बोली, भगवान कभी मनुष्य को बिना कारण परीक्षा नहीं देते। कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। नगर के मंदिर में कथा और भजन होने लगे। गांव नगर के लोग भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। मोहनलाल की पत्नी बोली, इस बार पुरुषोत्तम मास श्रद्धा से मनाते हैं। पहले तो मोहनलाल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन वह मंदिर गया। वहां एक संत कथा सुना रहे थे। संत बोले, मनुष्य जीवन में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, विश्वास और धैर्य। जब कठिन समय आए, तब भगवान का स्मरण और अच्छे कर्म कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ये बातें मोहनलाल के मन में उतर गईं। उसने निश्चय किया कि वह अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेगा। अगले दिन से उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। स्नान करता, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाता, प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन वह बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति भारी सामान लेकर जा रहे थे। मोहनलाल उनके पास गया। उसने उनका सामान उठाकर घर तक पहुंचाया। वृद्ध प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, भगवान तुम्हारे जीवन में सुख दे। उस दिन मोहनलाल को बहुत संतोष मिला। धीरे धीरे उसने दूसरों की सहायता करना शुरू कर दिया। कभी भूखे को भोजन देता, कभी जरूरतमंद की मदद करता। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता कम दिखाई देने लगी। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप पहले से अधिक शांत रहने लगे हैं। मोहनलाल मुस्कुराया, शायद भगवान मुझे कुछ सिखा रहे हैं। समय बीतने लगा। पुरुषोत्तम मास का आधा समय निकल गया। एक दिन अचानक उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे। व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा। लेकिन इस बार उसके मन में अभिमान नहीं आया। उसे अब समझ आने लगा था कि केवल धन ही सबसे बड़ा सुख नहीं होता। एक दिन वह फिर मंदिर गया। संत ने कहा, मनुष्य जब भगवान पर विश्वास रखता है और कर्म करता रहता है, तब जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आता है। उस रात मोहनलाल ने भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे धन से पहले अच्छा मन दीजिए, सफलता से पहले धैर्य दीजिए
और जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे पूरा पुरुषोत्तम मास समाप्त होने लगा, लेकिन इस बार मोहनलाल बदल चुका था। पहले वह केवल अपनी परेशानियों को देखता था, अब वह भगवान की कृपा को देखने लगा। पहले वह जल्दी हार मान लेता था, अब वह धैर्य रखता था। पहले वह केवल अपने परिवार तक सीमित था, अब वह दूसरों की सहायता भी करने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर अच्छा चलने लगा। घर में सुख लौट आया। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन में हुआ था। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, पुरुषोत्तम मास से आपको क्या मिला? मोहनलाल मुस्कुराया। उसने कहा, मुझे धैर्य मिला, विश्वास मिला और भगवान पर भरोसा करना सीखने को मिला। उसकी माता ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। पूरा परिवार एक साथ बैठकर भगवान का स्मरण करने लगा। उस दिन मोहनलाल समझ गया, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं होता। सबसे बड़ा धन होता है अच्छा मन, अच्छे कर्म, भगवान पर विश्वास और दूसरों के लिए दया। उस दिन से मोहनलाल और उसका परिवार प्रत्येक पुरुषोत्तम मास श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने लगा। भाग 11 की शिक्षा। कठिन समय में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान पर विश्वास मन को शक्ति देता है। अच्छे कर्म जीवन बदल सकते हैं। पुरुषोत्तम मास भक्ति, सेवा और आत्म सुधार का समय है।